नमस्कार। आज हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। श्रुति सम, देखिए आज हम यहाँ समझेंगे श्रुति सम। श्रुति सम का मतलब क्या है? जो सुनने में बिल्कुल एक समान लगता है। क्या लगता है? जो सुनने में एक। श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स बराबर, यानी जो सुनने में एक जैसा लगे। और उसका अर्थ क्या है? भिन्नार्थक शब्द। और उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आज हम लोग ऐसे ही शब्द को पढ़ेंगे जो सुनने में एक जैसा लगे। क्यों इसका पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि आम बोलचाल में, आम व्यवहार में जब हम समाज के बीच कुछ बोलते हैं, परिवार के बीच बोलते हैं, तो बोलना कुछ और है, हम लोग बोल कुछ और देते हैं। तो क्या है कि उसका अर्थ बदल जाता है, भिन्न अर्थ हो जाता है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे ताकि जो इस तरह की कठिनाई होती है बोलने में, उससे हम लोग बच सकते हैं। अब समझना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा में बहुत ऐसे शब्द देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, जिनकी वर्तनी और उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम, नॉमिनल बहुत कम अंतर होता है, प्रायः लगभग एक जैसा होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे आम बोलचाल या व्यवहार में उसको हम लोग लाते हैं, प्रतिदिन लाते हैं लगभग। ये शब्द पढ़ने एवं देखने में तो समान लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः भिन्न होते हैं। इसे ही हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो पढ़ने और देखने में क्या लगते हैं? बिल्कुल एक समान लगते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतः भिन्न होता है। इसी को हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से कुछ आपके सामने हम कुछ ऐसे शब्द एवं उसके अर्थ को दिखाए हैं, बताने जा रहे हैं, जो बोलने में तो कभी कभी हम लोग बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, है ना, या उच्चारण की दृष्टि से बोल देते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। अब देखिए, हम लोग पहला यहाँ देखेंगे अचार और आचार। क्या है? अचार, आचार। हम लोग मांगना है, जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोग पिकल्स जो यूज करते हैं, अचार, उसको हम लोग आचार भी बोल देते हैं कि अचार दीजिए। तो यहाँ पे बात बदल जाती है, अर्थ बदल जाता है। ऐसा हम लोग भूल नहीं करेंगे। अचार का मतलब होता है एक खाद्य पदार्थ, एक खाने का पदार्थ है। लेकिन जैसे ही हम आचार कहेंगे तो आचार का मतलब होता है आचरण। क्या होता है? आचरण। आचरण मीन्स कैरेक्टर, चरित्र, है ना, चरित्र हो जाता है। क्या होता है? चरित्र होता है। तो आचार का मतलब खाद्य पदार्थ और आचार का मतलब आचरण। दूसरा हम लोग देखेंगे अनिल और अनल। क्या देखेंगे? अनिल और अनल। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। और अनल का मतलब आग। क्या होता है? आग। अनिल मीन्स हवा, अनिल मीन्स हवा, और अनल मीन्स आग। आगे देखेंगे, देखिए हम लोग इसमें प्रायः गलती करते हैं। अवधि, क्या बोलते हैं? अवधि। एक ध ह्रस्व इकार है और एक ध दीर्घिकार है। यहाँ देखेंगे अवधि, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये उस अवधि या पौराणिक अवधि की बात है ना, या 18वीं शताब्दी जो है उसकी अवधि क्या थी, या हम लोग पूछते हैं भक्ति काल की अवधि क्या थी। तो अवधि मतलब समय, अंतराल, वर्ग अंतराल, है ना। यानी कि जो ऊपर ह्रस्व इकार से अवधि है उसका मतलब क्या होता है? समय। लेकिन एक अवधि जो है वो क्या है? एक भाषा है। दीर्घिकार से जो है वो क्या है? भाषा है। जैसे अवधि एक भाषा है ना, ब्रज भाषा है, अवधि भाषा है। अवध प्रदेश की भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? अवधि भाषा बोलते हैं, है ना। इसलिए ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। चौथा को हम लोग देखेंगे और, है ना।
ओर मीन्स क्या होता है? तरफ। क्या होता है? तरफ। जैसे बाईं ओर, दाईं ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर देखो, नीचे की ओर देखो। डेट मीन्स से क्या है? तरफ है, उस तरफ, है ना। अब दूसरा है और का मतलब क्या है? एंड। क्या है? एंड मीन्स और, एवं मतलब और, इसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो और मीन्स तरफ और मीन्स तथा। आगे अब देखेंगे हम लोग यहाँ पांचवा क्या है? अन्न और अन्य। अन्न और अन्य। अन्न मीन्स क्या हुआ? अनाज, जो हम लोग खाने के रूप में उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। अन्न क्या है? अन्न, अन्न संयुक्त रूप से है ना। यानी अन्न मीन्स अनाज, अन्य है, अन्य मीन्स दूसरा। क्या है? दूसरा। अन्य, अन्य लोग, दूसरा लोग, यानी कि अन्न मीन्स अनाज और अन्य मीन्स दूसरा। अब हम लोग छठा देखेंगे, अंक और अंग। अंक जो है, अंक क्या है? संख्या है, नंबर है ना। तो अंक मीन्स क्या होता है? संख्या होता है। और हम लोग मुहावरे के भी रूप में यूज करते हैं अंक भरना। क्या बोलते हैं? अंक भरना, यानी गोद भरना, है ना। यानी कि अंक मीन्स क्या होता है? गोद और संख्या। लेकिन अंग, अंग क्या है? हमारा शरीर का क्या है? हिस्सा है, भाग है। क्या है? अंग, अंग क्या है? हमारे शरीर का हिस्सा है, भाग है ना। हिस्सा है और भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा? अंक मीन्स संख्या या गोद, अंग मीन्स हिस्सा या भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। अवलंब और अविलंब। अवलंब, अवलंब मीन्स क्या होता है? सहारा देना। अवलंब मीन्स क्या होता है? सहारा देना। हम लोग किसी को क्या करते हैं? अवलंब करते हैं ना, अवलंब लगाते हैं ना, यानी सहारा देते हैं, है ना। अविलंब, विलंब मीन्स क्या होता है? देर। अविलंब मीन्स देर नहीं करना, है ना, यानी कि जल्दी करना। यानी कि अवलंब मीन्स सहारा, अविलंब मीन्स शीघ्र, जल्दी या बिना देर किए, है ना। बिना देर किए। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न बारंबार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अली और अली, अली अली। तो जो ल दीर्घिकार है ना। दीर्घिकार मीन्स क्या होता है? सखी सहेली। और ह्रस्व इकार, ह्रस्व इकार मीन्स छोटी ई का जो मात्रा है उसका मतलब क्या होता है? भौरा, है ना। भौरा नहीं देखते हैं, उड़ता है मधुमक्खी जैसा। तो अली मीन्स भौरा। और जो दीर्घिकार से अली है मीन्स होता है सखी और सहेली, इसमें भूलना नहीं है। जो छोटी ई से अली है वो भौरा, और जो बड़ी ई से है वो सखी या सहेली। अब हम देखेंगे आदि। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन इसका यूज करते हैं। आदि, आदि प्रथम आदि मीन्स क्या आता है? जो छोटी ई से है, आदि मीन्स आरंभ। छोटी ई से जो आदि है उसका मतलब होता है आरंभ या शुरुआत करना, है ना। आरंभ, प्रारंभ करना। और जो दीर्घिकार से आदि है मीन्स अभ्यस्त होना। नहीं सुनते हैं? वह पढ़ने का बहुत आदी है। शौकीन जिसको भी बोल सकते हैं, अभ्यस्त होना, है ना। वह खेलने का बहुत आदी है, वह रसगुल्ला खाने का आदी है, मीन्स अभ्यस्त हो जाना, है ना, उससे लगाव हो जाना। अब हम लोग देखेंगे कर्म और क्रम। क्या है? कर्म और क्रम। कर्म का मतलब होता है काम। क्रम, क्रम मीन्स क्या होता है? काम। और कर्म, कर्म मीन्स काम, कर्म मीन्स काम। क्रम, क्रम मीन्स लगातार या सिलसिला, है ना। क्या होता है? कर्म, नहीं सुनते हैं? कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म करो यानी कि काम करो, यानी कि कर्म मीन्स क्या होता है? काम। और क्रम, क्रम मीन्स होता है सिलसिला या लगातार।
इसमें भूलना नहीं है, ये नित्य दिन प्रयोग होने वाला है, आम व्यवहार में, घर में हम लोग बातचीत करते हैं उसमें भी। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे कीला और कीला। कीला क्या है? एक ह्रस्व इकार से कीला है और एक दीर्घ इकार से कीला है। एक कीला का मतलब होता है गर, नहीं सुनते हैं, उसके कीला में जाकर मारेंगे, उसके किले पर कब्जे कर लेंगे, है ना। यानी जो उसका गर है हम लोग उसी में जाके क्या करेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे, है ना। तो एक किला मीन्स क्या हो गया? गर। और एक किला जो दीर्घिकार से है, इसका मतलब है खूंटा। जैसे हम लोग जानवर को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं ना, तो वही क्या है? किला है, नहीं सुनते हैं, किला ठोक दो, है ना। यानी कि खूंटा को ठोक देना है। यानी कि जो ह्रस्वीकार से किला है उसका मतलब गर होता है, और जो दीर्घिकार से किला होता है उसका मतलब खूंटा होता है। आगे अब यहाँ कुल देखिए, कुल हम लोग हमेशा यूज करते हैं। एक कुल मीन्स क्या होता है? वंश या टोटल, है ना। जैसे हम लोग मैथ भी बनाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो कुल का प्रयोग होता है ना अंत में, टोटल। एक कुल मीन्स क्या होता है? वंश होता है या सब होता है, क्या होता है? सब। और एक कुल जो है ये नदी का कुल है, यानी किनारा होता है। यानी कि नदी या समुद्र के जो सबसे किनारा होता है उसको भी हम लोग कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल। दीर्घ उकार से कुल, यानी कुल मीन्स किनारा। ह्रस्वीकार कुल मीन्स वंश होता है या सब होता है, टोटल होता है। और दीर्घकार से कुल मीन्स किनारा होता है ना, प्रतिदिन यूज होने वाला। अब देखिए यहाँ कृति और कृति। कृति 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 मीन्स क्या होता है? रचना। जैसे हम लोग कहते हैं ना गोदान किसकी कृति है? यानी प्रेमचंद जी का है ना। यानी कि कृति जो हर्षविकार से कृति है उसके मीन्स क्या होता है? रचना या तुलसीदास कृत, है ना। तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत रघुवंशम कालिदास जी का लिखा हुआ है ना। इसी तरह से मेघदूतम किसकी कृति है ना। हम लोग बोलते हैं ना किसकी कृति है, यानी कृति मीन्स रचना, किसके द्वारा रचा गया। और एक कृति मीन्स क्या होता है? निपुण, यानी दक्ष, कुशल, है ना। तो दीर्घिकार से जो कृति है उसका मतलब क्या होता है? कुशल, निपुण। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रह और गृह। ग्रह मीन्स क्या होता है? नक्षत्र, ना सुनते हैं, उसका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है या उस पे राहु केतु का ग्रह आ गया है, यानी ग्रह मीन्स क्या होता है? नक्षत्र होता है ना। और एक गृह, गृह मीन्स क्या होता है? घर, उसका गृह कहाँ है ना। या गृह नगर, गृह मीन्स क्या होता है? घर होता है ना। गृह मीन्स क्या होता है? घर होता है, और ग्रह मीन्स नक्षत्र होता है। आगे यहाँ देखिए चीर, चीर मीन्स क्या होता है? पुराना। जो छोटी से चीर है उसका मतलब होता है पुराना। और जो दीर्घिकार से चीर होता है उसका मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। वसन, वसन मीन्स कपड़ा, वस्त्र, है ना। और जो चीर होता है ह्रस्व इकार से उसका मतलब क्या होता है? पुराना। जब हम लोग आगे वाहन और चालक और चालाक। चालक, चालाक, चालक मीन्स क्या होता है? वाहन चलाने वाला, जो गाड़ी को चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, ड्राइवर, चालक। और एक होता है चालाक। चालाक मीन्स क्या होता है? चतुर। क्या होता है? चतुर, क्लेवर, चालाक। तो ये नहीं कर देना है जो चालाक बोल देना है, चालक में अंतर नहीं करना है, अंतर है ना। चालक मीन्स जो गाड़ी चलाता है और चालाक मीन्स जो चतुर है। आगे देखिए ये हमेशा यूज होने वाला है, जलद और जलज। जलद, जलद मीन्स क्या होता है? जलद मीन्स बादल, जलद मीन्स बादल। और जलज यहाँ सिर्फ क्या है? जल है, शुरू में क्या है? जल है, और एक में द लगा है, एक में ज लगा है। मात्र ज और द के लगने से अर्थ कितना बदल गया है देख लीजिए। जलद मीन्स बादल, और जलज मीन्स कमल। कमल मीन्स फूल, और बादल मीन्स बादल जो पानी का भरा हुआ रूप है ना, जो बारिश के रूप में हम लोग के पास पुनः वापस लौट कर आती है। तो जलद मीन्स क्या करेंगे? बादल, और जलज मीन्स कमल।
अब हम लोग देखेंगे तरंग और तुरंग, है ना। तरंग मीन्स क्या होता है, लहर, जैसे सुनते हैं ना कि समुद्रों का तरंग है ना, यानी कि समुद्रों का क्या है, लहर है। और तुरंग मीन्स घोड़ा, घोड़ा का प्रवाची शब्द पढ़े होंगे, घोड़ा घोटक है, तुरंग अश्व, है ना। अब आगे दिन और दिन, देखिए अक्सर है यहाँ बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं तो उनको लिखना है छोटी से दिन यानी दिवस, तो लिख देते हैं बड़ी दिन वाला। उनको लिखना रहता है ई दिन, तो लोग लिख देते हैं ए दिन, 5 दिनों की, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। यानी इस तरह का गलती को अब नहीं करना है। ये दिन जो है दिवस का ये है, जैसे 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में, तो वो जो दिन है हम लोग क्या लिखेंगे, हर्ष विकार से लिखेंगे। और दीर्घिकार से जैसे ही हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है ना। यानी छोटी से जब हम दिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा, वार हो जाएगा, वस, है ना। और जब हम दीर्घिकार से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अब आगे दशा और दिशा। दशा मीन्स क्या होता है, हालात, स्थिति, नहीं सुनते हैं, उसकी दशा आजकल बहुत खराब हो चुकी है। यानी कि दशा यानी स्थिति क्या हो गई है, खराब हो गई है ना। यानी दशा मीन्स क्या होता है, हालात, हालत। और दिशा, दिशा मीन्स क्या होता है, तरफ, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा मीन्स उत्तर दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। यानी एक दिशा का मतलब तरफ होता है और दशा का मतलब हालात होता है। अब आइए नीर, नीर मीन्स क्या होता है, जल। मैं नीर भरी दुख की बदली, जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें भी नीर शब्द आया था। नीर, नीर मीन्स जल, और उसी में नीर का निर्माण फिर, मैं बताया था हरिवंश राय बच्चन जी का, नीड़ का निर्माण फिर है। तो नीड़ मीन्स क्या होता है, घोंसला, है ना। जब आंधी तूफान आने के बाद पक्षियों का घोंसला उजड़ जाती है और पक्षी जो है बिना हार माने, बिना हौसला को पस्त हुए फिर क्या करने लगती है, नीड़ का निर्माण फिर से क्या करने लगती है, करने लगती है। यानी कि आशावादी होना सिखलाती है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए नीड़ जो है, रेलवे में जब आप जाते होंगे, रेल का सफ़र करते होंगे तो रेल नीड़ मिलता होगा, है ना। यानी कि वही जल, नीड़ मीन्स क्या होता है, जल। और एक नीड़ है, क्या है, नीड़, नीड़ मीन्स घोंसला, है ना, नीड़ मीन्स घोंसला। नेक्स्ट, एक परिणाम है और एक परिमाण है। क्या है, परिणाम और परिमाण, है ना। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी आप गलती कर सकते हैं। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट। क्या होता है, नतीजा या रिजल्ट, परिणाम, है ना। फल भी बोल सकते हैं। और परिमाण, परिमाण मीन्स क्या होता है, माप तौल होता है ना। क्या होता है, माप तौल। तो क्या कहेंगे यहाँ, परिणाम, परिणाम मीन्स नतीजा या परीक्षा फल या फल भी बोल सकते हैं। अब परिमाण मीन्स माप तौल या वजन भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, मूल और मूल्य, है ना। मूल और मूल्य, मूल मीन्स क्या होता है, जड़ होता है। सुनते हैं ना कि इसका मूल स्थान कहाँ है। मूल स्थान का मतलब जहाँ से कोई शब्द आया है या जहाँ से कोई व्यक्ति आया है या जहाँ से कोई भी वस्तु की प्राप्ति हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्थान से, है ना। या बोलते हैं ना कि इसका मूल स्थान कहाँ है। तो ये मूल मीन्स जड़, जहाँ से उसका ऑरिजिन है, उपज है ना। और मूल्य मीन्स क्या हो गया, कीमत, इसका मूल्य कितनी है ना। यानी दाम कितनी है, कीमत कितनी है, मूल और मूल्य, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग शोक और शौक, शोक और शौक। शोक मीन्स क्या होता है, दुख। जैसे जब कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है तो उसका परिवार क्या हो जाता है, शोक में डूब जाता है। शौक में नहीं डूबता है, क्या में डूबता है, शोक में डूब जाता है। तो शोक मीन्स क्या होता है, दुख होता है ना। और एक होता है शौक, शौक मीन्स चाव, है ना। नहीं सुनते हैं, उसका नए नए कपड़े पहनने का शौक है, उसे महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है। शौक मीन्स क्या हो गया,
चाव हो गया उसको, इच्छा जिसको बोल सकते हैं, है ना। शौक मीन्स इच्छा भी बोल सकते हैं, शोक मीन्स दुख और शौक मीन्स चाव या इच्छा। अब यहाँ देखिए शाम और श्याम। शाम तो आप लोग भी जानते हैं, सुबह का उल्टा शब्द क्या होता है, विलोम शब्द शाम। शाम मीन्स संध्या, है ना। शाम मीन्स क्या होता है, संध्या। और एक होता है श्याम। श्याम मीन्स क्या होता है, काला या सांवला भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, सांवला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सांवला भी बोल सकते हैं, है ना। शाम मीन्स संध्या और श्याम मीन्स काला या सांवला, है ना। श्याम, श्याम कृष्ण को बोला जाता है ना, है ना। कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, यानी काला या उनका रंग कैसा था, सांवला था। अब आगे नेक्स्ट सर और सर। सर मीन्स क्या होता है, जो दंत स से स है उसका मतलब तालाब होता है, और जो तालाब भी स से है उसका अर्थ क्या है, वान है। ये ध्यान दीजिएगा, सर लिखने में यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, है ना, जिसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। जो दंत स से है उसका मतलब क्या होता है, तालाब, पॉन्ड। क्या होता है, तालाब, सर, सर है ना। और जो तालाब भी स से है उसका अर्थ क्या होता है, वान होता है। यानी जो तालाब भी स से है उसका अर्थ वान होता है, बान होता है ना। और दंत स से जो सर है उसका मतलब तालाब होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी प्रतिदिन रोज होता है समान और सामान। समान और सामान, समान, समान। समान का मतलब क्या होता है, बराबर, एक समान, इक्वल, है ना। नहीं बोलते हैं कि ये 4 सेव है, इसको 2 लोगों में समान रूप से बांट दीजिए, है ना। 4 सेव है, इसे 2 लोगों में समान रूप से बांट दीजिए। तो समान मीन्स क्या हो गया, बराबर, इक्वल, इक्वल बांटना है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि जाओ बाजार से सामान लाओ, सामान लाओ नहीं, सामान लाओ। क्या लाओ, सामान लाओ, यानी कि वस्तु जा करके बाजार से क्या करना है, लाना है। तो यहाँ ध्यान रखना है, समान मीन्स बराबर और सामान मीन्स वस्तु। यहाँ देखेंगे अब अंत में है सूत और सोत, है ना। एक क्या है, ह्रस्व उकार से सूत है उसका मतलब होता है बेटा। क्या होता है, बेटा। सूत मीन्स क्या होता है, ह्रस्व उकार से बेटा। और जो दीर्घ उकार से सूत है उसका मतलब क्या होता है, धागा, है ना। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे शंकर। एक हम लोग बार बार सुनते हैं जब हम लोग बाजार जाते हैं किसी भी चीज़ की बीज खरीदने के लिए, चाहे भिंडी हो, कद्दू हो, नेनुआ हो, तो हम लोग बोलते हैं कि शंकर नस्ल का दीजिएगा। किसका दीजिएगा, शंकर नस्ल। यानी कि शंकर का मतलब होता है मिश्रित या उन्नत। क्या होता है, उन्नत या मिश्रित। यानी एक से अधिक पदार्थों के गुण उसमें क्या होते हैं, या वस्तुओं का गुण उसमें मिला हुआ होता है, यानी कि उन्नत भी बोल सकते हैं उसको, है ना। और एक वो जो शंकर उन्नत है, मिश्रित का है, वो क्या है, दंत स से है। किससे है, दंत स से शंकर है। और जो तालाब स से शंकर है उसका अर्थ क्या होता है, शिव होता है, यानी कि भगवान शंकर जी, जिनको हम लोग पूजा करते हैं। अब आइए नेक्स्ट और सबसे लास्ट में अब यही है सम और सम, है ना। एक क्या है, तालाब स से है और एक है दंत स से। जो दंत स से है उसका अर्थ क्या होता है, बराबर, सम, है ना। श्रुति सम, श्रुति मीन्स क्या होता है, श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स बराबर। यानी कि जो सुनने में बराबर जैसा दिखे, एक समान दिखे, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्नार्थक, उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, उसी को हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो दंत स से सम है उसका अर्थ क्या होता है, बराबर। और जो तालाब स से सम है उसका अर्थ क्या होता है, संयम। संयम मीन्स क्या होता है, संयम, धैर्य रखना, संयम बरतना, है ना, यानी धैर्य रखना। अब मैं आशा करता हूँ कि जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं उसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई हुई है तो आप हमको कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और जिस भी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आप लोग के लिए पुनः नया वीडियो को तैयार कर सकूं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।